जी हाँ मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे आज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी, माध्यमातिका, बहुलक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आए हैं और वीवीआई को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप सबको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको जरूर समझ में आएगा। तो आप सबका इजाजत हो तो मैं क्वेश्चन की ओर चलूं। तो चलते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्वेश्चन है सर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। उत्तर होगा सर त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब ध्यान देते सर, कहता है कि प्राकृत संख्या, कौन संख्या सर? प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं सर। पहला संख्या 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 हो जाएगा। ये 3 वो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्य निकालना है। और माध्य निकालते कैसे हैं सर? सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, और जे को अंक को जोड़ते उतना से भागा देते हैं, तो 3 दूनी के 6, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 2। देख लीजिए ऑप्शन में 2 कहाँ है सर? तो ऑप्शन बी नंबर होगा सर। बी नंबर में आपको 2 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा हो? ध्यान दीजिएगा सर, कहता है कि पूर्ण संख्या, कौन संख्या सर? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 के साथ लेकर और गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 लगा देंगे, आगे गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, अब 5 गो संख्या हो गया। इसका निकालना है हमको सर माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्य। और माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 1 10। किगो के जोड़े सर? 5 गो के जोड़े। 5 दूनी के 10, आपका आंसर हो जाएगा कितना सर? 2 हो जाएगा। देखिए 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 4 नंबर क्वेश्चन करा सर 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका है। चलिए सर, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्यिका। अब पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं सर? पहले सजाते हैं। सबसे छोटा अंक 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद सर आपका 3 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद आपका 5 है, 6 है, उसके बाद 7 है। गिन लीजिए सर, 3 3 6 1 7 अंक हो गया। अब ध्यान दीजिए, माध्यिका निकालेंगे तो देखिए इधर 3 अंक हटा दिए, इधर 3 अंक हटा दिए, बीच में जो बचेगा सर वो भी आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 देखिए आपका सी नंबर में आंसर है। सी नंबर आंसर आपका हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन करा सर 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। क्या पूछता है सर? बहुलक पूछता है। और बहुलक में पहले ध्यान दीजिए सर, क्या क्या अंक है? 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, 2 है और 6। बहुलक का मतलब क्या होता है सर? जो पहले समझते हैं, जो अंक सबसे अधिक वाला है। तो देखिए, तो 3 आया है 2 मरते, अब 2 भी आया है 2 मरते सर। अब क्या करें आंसर सर? आंसर 2 लिखे कि 3 लिखे? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है सर? दोनों को जोड़ देना है। 2 + 3 बटा में 2, 3 2 5 बटा में 2, 5 के आधा 2.5 रुपया सर, यानी 2.5। देखिए 2.5 कहाँ है सर? डी नंबर में है 2.5 सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 6 नंबर क्वेश्चन कहता 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो अंक सबसे अधिक वाला। देखिए 4 कितना मरते आया है? 2 मरते। 3 भी कितना मरते आया है?
2 मरते आया है तो दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 4 बटा में 2, 4 3 7 बटा में 2, 7 क्या है कितना सर 3.5, और 3.5 आपका कहाँ है सर डी नंबर में है, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 13031 का बहुलक क्या हो। ध्यान दीजिए हमको बहुलक निकालना है। अब बहुलक का मतलब होता है कि जो अंक सबसे अधिक बार आए, तो देखिए 3 1 2 3 3 आया है 3 बार सर, यानी सबसे अधिक ये आया है, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। और 3 के नंबर में है सर डी नंबर में है सर ऑप्शन, यानी आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है सर किसी बारंबारता का बहुलक होता है। ध्यान दीजिए सर बहुलक क्या होता है तो समझते हैं सर। कम से कम अधिकतम बारंबारता मान कम से कम नहीं होगा, माध्यिका माध्यम मान नहीं होगा, अधिकतम बारंबारता मान। ये देखिए सर जो बारंबारता सबसे अधिक बार आता होता है सर उसी के सामने वाली चर मान आपका बहुलक कहलाता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन करा किसी असमापित बनतल की माध्य और माध्यिका क्रम से 26.8 और 27.9 है। ध्यान दीजिए सर माध्य आपका दिया हुआ है, माध्य कितना दे रहे सर 26.8, माध्यिका आपको दिया हुआ है सर 27.9। तो कहता है सर कि बहुलक ज्ञात करें, और बहुलक वह सूत्र होता है सर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। बताइए सर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका के मान कितना है सर 27.9, -2 गुणे माध्य के मान कितना है 26.8। गुना कर देते सर 3 में 9 तो 9 27 के साथ हाथ में 2, 7 21 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, माइनस 2 में 8 सुनाता है 8 दूनी के 16 1, 6 दूनी के 12 13 के 3 हाथ में 1, 2 दूनी के 4 कितना 5। अब बताइए 7 में से 6 घटाएंगे सर 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 8 में से 5 जाएगा 30, यानी 30.1 आंसर हो जाएगा सर। और 30.1 कहाँ है सर आपका ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर 10 नंबर। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर कहता माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका को सर इसमें 3 से गुना करना, और माध्य का 2 गुना, माध्य में कितना से गुना करना है सर 2 से गुना करना है। अंतर, अंतर मतलब घटाव क्या कहलाती है तो बताइए 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, क्या बचा सर बहुलक है ना सर, यानी बहुलक आंसर होगा। सूत्र है सर बहुलक सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के बाद देखते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है सर 3 5 2 5 7 8 5 का बहुलक क्या हो। बहुलक निकालना है सर। बहुलक का मतलब होता है सर जो अंक सबसे अधिक बार आता है। देखिए इसमें अंक सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए यहाँ पर 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 5 3 बार आया, इसलिए बहुलक आपका 5 हो जाएगा। और 5 सी नंबर में सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर से। और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। वही पूछ रहा है सर, फिर बहुलक पूछ रहा है। और बहुलक का मतलब होता है जो अंक अधिक बार आए, तो देखिए 3 जो है सर 2 बार आया है, और कोई 2 बार क्या आया है नहीं आया है, यानी बहुलक का आपका 3 हो जाएगा। 3 देखिए बी नंबर में है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर 3 4 7 2 7 6 7 9 बहुलक क्या होगा। क्या ज्ञात करना है सर, बहुलक ज्ञात करना है।
और बहुलक का मतलब होता है सर जो अंक सबसे अधिक वाला। तो देखिए 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 आया 3 बार सर, इससे ज्यादा कोई आया है? नहीं आया है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 7। 7 कहाँ है सर? सी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 14 नंबर। 14 नंबर कहता है सर चरों का आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा माध्यिका सर। माध्यिका कहलाएगा सर। कहता है सर चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने के बाद उसका जो बीच वाला जो चर मान कहलाता है सर वो आपका माध्यिका कहलाता है। यानी माध्यिका का मतलब होता है कि ठीक बीच वाला जो संख्या अंक होता है सर उसी को हम माध्यिका कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 15। और 15 कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए सर, 4 वो लगातार विषम संख्या, कितना विषम संख्या सर? 4। तो सबसे पहला विषम संख्या कितना होगा? 1, एक बार 3, 5, 7। अब ध्यान दीजिए इसको माध्य निकालेंगे तो पहले 6 आता है कि नहीं, पहले ये जोड़ लीजिए। तो देखिए माध्य किसे करेंगे? 7, 5, 12, 3, 15, एक कितना 16, और 16 में 4 से भागा था 4 चौको 16, 4 ही आएगा सर। नहीं होगा संभव। अब नहीं संभव होगा सर तो क्या करेंगे सर? अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे इसका मतलब 1 से शुरू नहीं होगा सर, क्या होगा सर? जो प्रश्न समझिए, पहला होगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 9, होगा कि नहीं? अब इसको माध्य आप निकालिए। 4 गो विषम संख्या लेना, 4 गो विषम संख्या ले लिए, माध्य निकालते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 4 24, अब बटा में 4, 4 से भागा देंगे 6 चौको 24, देखिए 6 आ गया कि नहीं? अब बताइए इसमें कह रहा है कि इस चारों अंक में से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है सर। अब बता रहा हम सबसे बड़ा कौन है? 3 5 7 9 में बड़ा कौन है? 9 है सर। 9 आपका बी नंबर में चलेगा। 15 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। 16 का था 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। कहता है इसमें बहुलक क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में क्या क्या है जो पूरे समझिए। अंक 6 है, 4 है, 3 है, 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर x है। अब ध्यान देते हैं सर इसमें कि क्या करेंगे। तो ये पर ध्यान दीजिए, 6 आया है 1 मरते, 2 मरते, 3 मरते आया है। अब देखिए 4 भी आया है 1 मरते, 2 मरते, 3 मरते आया है। यानी x का ये जो मान है सर, यहाँ पर 4 यदि जो रखते हैं तो बहुलक 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा 4 मरते। यदि x के मान 6 रखते हैं तो 6 4 मरते हो जाएगा, यानी कि आपका 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी 4 तथा 6 दोनों हो सकता है बहुलक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन का था सर प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? 10 गो प्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या यानी सम संख्या लेना 10 गो। तो बताइए अब ई पहले हम समझते सर कि सम संख्या कहते हैं किसे? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहला सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आपका हो गया। लेकिन अब इसको निकालना है सर माध्य, और माध्य बराबर जानते हैं सर सब अंक को जोड़ते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 12 8 20 10 23 10 40 2 42 4 46 10 56 56 10 66 66 4 70 2 72 8 80 10 90 20 110 के गो अंक को जोड़े हैं सर
10 अंक को जोड़े, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 में 11 से भागा देंगे सर, आपका 11 हो जाएगा। देखिए 11 कहाँ सर, आपका सी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्य x है, माध्यिका y है और बहुलक z के बीच में संबंध है। बताइए बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। अब बताइए बहुलक को क्या माने सर? z माने। 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के मान कितना है? y है। -2 गुने माध्य, माध्य के मान कितना है? x है सर। अब z बराबर लिख सकते हैं सर 3y -2x। अब देखिए z बराबर 3y -2x कहीं है? कहीं पर नहीं है सर, कहीं पर है ये नहीं, तो नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं भाई? अब इसको कॉमा लेंगे। क्या कॉमा लेंगे? अब ई पर समझना है, तो देखिए x माइनस y है, तो यहाँ पर x माइनस y तो कॉमा होगा नहीं। 3 इंटू जेड माइनस वाई, ये संभव है। चाहे x माइनस जेड है, ये भी संभव है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर z है तो z लिख देंगे 3y। अब देखिए इन -2x है सर, ध्यान देते हैं ये z है -2x, इधर आएंगे सर तब +2x हो जाएगा। अब बराबर उधर 3y। अब देखिए z +2x, तो z +2x कहीं पर है ये नहीं है। अब देखिए इसको निकाल सकते हैं हम यहाँ पर से, कुछ क्या निकाल सकते हैं जो पहले समझिए। चलिए इसको मिटाते हैं, ये आपका मान है। अब इसको मान को हमको पुट करना है सर। यहाँ पर ध्यान देते हैं ऑप्शन ए में सर। ऑप्शन ए में क्या है? x माइनस वाई बराबर 3 इंटू जेड माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई, 3 में जेड सुना था 3z, अब -3 में y सुना था 3y। अब देखिए x माइनस वाई, -3y इधर आएगा तो +3y बराबर हो जाएगा 3z। अब देखिए x -3y में से y घटा देंगे तो +2y, अब बराबर 3z होगा सर। संभव है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बी नंबर ऑप्शन, और बी नंबर है सर x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको बनाते हैं सर, तो देखिए x माइनस जेड, 3 में x सुना था 3x, -3 में y सुना था 3y। अब देखिए हमको z रखना है, तो इधर z रखते हैं सर, -z इधर रखते हैं, 3x -3y +x उधर जाएगा तो सर -x, यानी -z व 3x में से x घटाएंगे तो 2x, अब -3y आ गया। अब देखिए यहाँ पर सर -z है, यदि माइनस कॉमा लेंगे तो -2x, अब +3y हो जाएगा सर। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी z बराबर मान निकला सर पहले 2x माइनस में, तो 3y + y लिखेंगे, अब -2x, यानी ये आपका सर देखिए बराबर आ गया, नहीं बराबर आ गया सर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 18 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है सर, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 है तो x के मान क्या है? ध्यान दीजिए सर, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 9 है, x है और 13 है। इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है? 10। और माध्य निकालते हैं कैसे सर? सब को जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए 8 छो 14, 14 छो 20, 3 23, 23 3 26, 26 और 10 कितना सर? 36, अब +x, क्योंकि x को जोड़ नहीं सकते हैं। टोटल कितना अंक को जोड़े? 5 अंक को जोड़े, बराबर आपका 10 हो जाएगा सर। इधर बच गया 36 + x, अब 5 में 10 से गुना करेंगे 10 × 5 = 50, इसको लिख सकते हैं x बराबर 50 + 36, उधर जाएगा तो -36, इसलिए x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे सर, कितना? 14 आपका। तो देखिए 14 आपका ऑप्शन में कहाँ है सर? सी नंबर में है, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 19 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सर 20, और 20 नंबर कहता है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? क्या पूछता है सर? परिसर। अब परिसर का मतलब होता है सर सबसे बड़ा अंक, अब माइनस छोटा अंक होता है।
बताओ इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है सर? सबसे बड़ा अंक है सर 30, माइनस सबसे छोटा इसमें कितना है सर? 9 है सर। तो 30 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा सर? 21 बच जाएगा। 21 आपका कहाँ है सर? डी नंबर में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 21। 21 कहता है सर 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। क्या पूछता है सर? बहुलक पूछ रहा है। और बहुलक का मतलब होता है सर जो अंक सबसे अधिक बार आए। तो बताइए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 जो है सर 4 बार आया है, इसलिए बहुलक आपका हो जाएगा सर 3। 3 कहाँ सर? डी नंबर में है आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 22। अब 22 नंबर कहता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। कौची कहलाती सर? तोरण कहलाती है। 22 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23। कहता है सर यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है तो x के मान ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, 3 है, 4 है, 5 है, 17 है, x है सर। इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है सर? 6। माध्य निकालते हैं कैसे? माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं सर? सबको जोड़ते हैं। तो 4 3 7 5 12 अब 12 17 तो 12 7 12 7 19 10 कितना? 29। अब प्लस x अब बता में के अंक है सर? 3 2 5 अंक है बराबर 6। यहां लिख सकते हैं 29 अब प्लस x बराबर 6 5 30। लिख सकते हैं सर x बराबर 30 प्लस 29 उधर जाएगा सर तो माइनस 29। 30 में से 29 गया कितना सर? 1 बचेगा सर। और 1 आपका कहाँ है सर? ऑप्शन ए में है सर। 23 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है क्वेश्चन सर 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालना सर कितना कितना के बीच? 13 अब प्लस 19 अब बटा में कौन चीज? 2 जोड़ देते सर। 9 3 12 के 2 1 1 2 1 3 32 बटा में 2 यानी 32 क्या है? कितना होगा सर? 16 होगा सर। 16 कहाँ है सर? ऑप्शन बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन 24 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर कहता है सर 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। तो बहुलक जो अंक सबसे अधिक बार आए तो देखिए 2 1 मरते, 2 मरते, 3 मरते। इससे ज्यादा कोई अंक आया है सर? 2 है जो 3 बार आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी ऑप्शन ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 26 नंबर क्वेश्चन। 26 का था सर यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x के मान ज्ञात। ध्यान दीजिए 1 4 x 5 और 12 इतना का माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। और माध्य निकालते हैं कैसे सर? सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ दो 1 + 4 + x + 5 + 12 अब बटा में आपका सर 1 2 3 4 5 अब बटा में 7 जोड़ देते हैं सर। 4 1 5 5 5 10 10 10 20 2 22 अब प्लस x अब 5 में 7 गुना तो सर 7 × 5 = 35 यानी आपका बच जाएगा x 35 + 22 उधर जाएगा सर -22 इसलिए x बराबर 35 5 में से 2 गया 3 3 में से 2 गया 1 यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 13 और 13 आपका सी नंबर में है करेक्ट सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है सर? माध्यिका। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए करते क्या है सर? जो प्रश्न पहले अंक को सजाते हैं। तो इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है सर? सबसे छोटा आपका 3 दिखता होगा। 3 के बाद छोटा 5, 5 के बाद सर आपका 6, 6 के बाद छोटा कितना दिखता है? 7, 7 के बाद सर 8 दिखा, 8 के बाद क्या दिखा सर? 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। उम्मीद करते इतना ही है सर। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देते सर, 3 अंक इधर से हटा देंगे, 3 अंक इधर से हटा देंगे। अब बीच में तो 1 अंक बचा नहीं सर, यदि 1 अंक बच जाता तो आंसर हो जाता माध्यिका, लेकिन 2 अंक बच गए। तो जब 2 अंक बचता है सर, तो उसका माध्यिका निकालने के लिए नियम क्या है जो समझते हैं। जब 2 अंक बचेगा सर तो दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भागा देते हैं। 8 7 15 अब बटा में 2 काटेंगे सर तो 15 के आधा 7.5 हो जाएगा, यानी 7.5 कहाँ है सर, ऑप्शन आपका बी नंबर में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 28 नंबर क्वेश्चन है सर 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या। देखिए खाली 9 दिखता होगा, 1 2 3 4, खाली 9 दिख रहा है। सबसे ज्यादा 9 दिखता है, आंसर भी 9 दिखेगा, जान लीजिए। सबसे ज्यादा 9 दिख रहा है तो आपको 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन करा, यदि किसी बर्णवार्ता सारणी का मान 8.9 है और माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर, बहुलक पूछ रहा है, और बहुलक बराबर सूत्र होता है सर 3 गुने माध्यिका अब -2 गुने माध्य होता है। अब बताइए 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के मान कितना है सर 9 है, -2 गुने माध्य, माध्य के मान कितना 8.9, 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 8 दूनी 16 17.8 घटाएंगे सर, 27 में से 17 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 रुपया में 80 पैसा घटाएंगे सर तो 9 रुपया 20 पैसा बचेगा, यानी 9.2 आपका आंसर हो गया। और 9.2 कहाँ है सर, सी नंबर में है सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सर 19 25 का समांतर माध्य ज्ञात करें। चलिए माध्य ज्ञात करना, और माध्य ज्ञात करने के लिए क्या दिमाग लगाते हैं, जितना अंक रहता है सबको जोड़ते हैं, जोड़ दिया जाए 19 + 25, जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भागा देते हैं। 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 3 1 4 अब बटा में 2 22 दूनी के 44, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 22। और 22 कितना नंबर में है सर, बी नंबर में है, आंसर आपको 22 हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका क्या होगा। ध्यान देते, इसको पहले सर सजाते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर सबसे पहले सजाते हैं, और सजाते कैसे हैं, आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। कैसे सजाते हैं, सबसे एरा में छोटा देखते हैं, तो सबसे छोटा इसमें कितना है सर आपका 7 है, 7 के बाद बड़ा है 8, 8 के बाद बड़ा है कितना सर 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद है सर 12, 12 के बाद है 15। बस उम्मीद करते इतना ही होगा। 3 3 6 1 7 हुआ, 3 3 6 1 7 हुआ, तब 3 गो इधर बांट दिए, 3 गो इधर बांट दिए, दोनों भाई में 3 गो हिस्सा 3 कट्ठा बांट दिए, तब बीच में जो बचा सर वो माए बाप के लिए बचा, जिसको हम कहते हैं माध्यिका। और 3 कट्ठा इन्हें बटले, 3 कट्ठा उन्हें बांट दिए दोनों भाई में जी। अब बीच में बच गए 10, यानी 10 कट्ठा जो बचा वो माध्यिका के लिए, माए बाप के लिए बच गया, यानी यही 10 जो बचा सर यही माध्यिका आंसर होगा। अब देखिए 10 कहाँ है सर, ऑप्शन ए नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन करा सर कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा। ध्यान दीजिए इसमें कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो देखिए 51 50 2 50 3 3 बार दिख रहा है। और देखिए 70 80 60 70 40 90 30 70 2 मरते, लेकिन 50 3 मरते दिख रहा है सर। सबसे ज्यादा 50 दिख रहा है, जे सबसे ज्यादा दिखेगा वही सबसे ज्यादा बिकेगा। जो सबसे ज्यादा बहुलक मतलब बहुत बार आता है, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं, यानी कि 50 सबसे ज्यादा बहुत बार आया, इसलिए आपका 50 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x के मान ज्ञात करें। ध्यान देते सर 4 5 9 11 और x, इसका माध्य हमको पता है सर,
और माध्य दिया हुआ कितना 7, और माध्य निकालते हैं कैसे, सबको जोड़ते हैं 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस एक्स वाई 3 2 5 ना अब बराबर 7 जोड़ते सर 5 4 9 9 18 18 1 19 10 कितना 29 अब प्लस एक्स अब 5 में 7 सुना तो 7 5 35 इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर सर 35 प्लस 29 उधर जाएगा तो माइनस 29 इसलिए एक्स और 35 में से 29 घटा देंगे सर आपके पास बच जाएगा 6 और 6 कितना नंबर में है सर, ऑप्शन ए नंबर में है सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यिका हो। ध्यान देते सर, अभाज्य संख्या कौन संख्या सर, अभाज्य संख्या लिखना है। के गो अभाज्य संख्या लिखना है सर, 6 गो। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए सर, एक अभाज्य संख्या होगा नहीं, अभाज्य संख्या निकालने के लिए विचार करने के लिए एकदम सिंपल तरीका से, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो। 2 गो से ज्यादा गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 एक ही गुणनखंड हुआ सर, लेकिन 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, अनेक तो 2 को लिख सकते हैं 1 गुने 2, यानी अभाज्य संख्या पहला कितना हो गया सर, 2 हो गया। अब ध्यान देते 3, तो 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 3, नहीं तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 1, और तो कुछ लिख नहीं सकते, तो 3 अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 1 नहीं होगा। 3 के बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 2 दूनी के 4, और 4 को लिख सकते हैं 1 गुने 4, नहीं तो 4 को लिख सकते हैं 4 गुने, इसका गुणनखंड के हो गया 3 गो, इसलिए अभाज्य संख्या ही नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, 2 के बाद आपका होगा 3, यानी पहला अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 ने होगा सर 11, 11 के बाद आपका हो जाएगा 13। ये जो 6 अभाज्य संख्या है इसका माध्यिका निकालना, तो बताइए 2 अंक इधर से कर दिया, 2 अंक इधर से, 2 2 इकट्ठा दे दिए, बीच में जो बच गया सर वो माए बाप के लिए बच गया। माए बाप के नाम है सर्वाधिका, क्या नाम है, माध्यिका। तब माध्यिका कैसे निकालेंगे सर, इसके बारे में सोचिए। माध्यिका माए बाप के नाम है, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए सर 5 प्लस 7 बटा में 2, 7 5 12 बटा में 2, 2 6 12, यानी आपका आंसर हो गया सर 6। 6 कहाँ सर आपका सी नंबर में है सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है सर, ये 35 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। और 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर, कहता है कि 16 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सर, 16 है सर, इसको एगो होता है सर वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है सर, वर्ग चिन्ह होता है, एगो होता है सर मिलान चिन्ह। लेकिन सर हमको वर्ग चिन्ह नहीं निकालना, हमको निकालना है सर मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह क्या है सर, 16 का है तो 1 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए, इसको 20 से काट देंगे, हो गया 5 गो। उसके बाद फिर चलेंगे सर 6 7 8 9 काट देंगे, हो गया 10। 10 के बाद हो गया 11 12 13 14 काट देंगे, होगा सर 15, एगो पाया दे देंगे। ये आपका 16 हो गया सर, इसी को हम कहते हैं सर मिलान चिन्ह। दिक्कत सर, तो आज आप सबको विदा लेते हैं। मात्र 16 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप सबको हमारे वीडियो पर प्रत्येक साल का अपलोड आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कहां से आप देख रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, दुलार करें, प्रेम करें, क्योंकि आप सबके भरोसे से यदि आप प्रेम दुलार देंगे तो जीरो से हीरो हो सकते हैं। विशेष तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्यों, क्योंकि मंजिल मिले या ना मिले ये तो ऊपर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश हमेशा करना चाहिए। मैं सभी बच्चों से कहूंगा जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बाबू बार बार मैं कहता हूं कि पानी से भीगा हुआ व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है, और पसीना से भीगा हुआ व्यक्ति पूरा दुनिया को इतिहास बदल सकता है। इतना ही कहकर मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।